हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो? आपका स्वागत है नेचर लवर सादिया में। तो फ्रेंड, वीडियो एंड तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी वीडियो चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं लिनोफाइलम। जो आपको ये दिखाई दे रहा है प्लांट, इसका नाम है लिनोफाइलम। लिनोफाइलम एक आप देख रहे हैं कि एक झाड़ी रूपी पौधा होता है जो आपके कुछ ही क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां एक चपटी हुई आकार की होती हैं। ये भी एक इधर से उधर 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 मतलब एक एक आप देख सकते हैं कि एक ही इनका तना है। एक तना से मतलब एक तना से ये 3-4 इनकी जो स्ट्रीम है, तने हैं, एक तने से कितने सारे तने निकल रहे हैं और उस तनों से ही इनकी जो पत्तियों की है वो ग्रोथिंग स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट इनकी पत्तियां स्टार्ट हो रही हैं, है ना। और देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे हमारा जो घर का वातावरण है वो बहुत शुद्ध रहता है और ये घर में लगाने से हमारा मन बहुत ही शांत रहता है। अगर हम अपने मॉर्निंग में, जैसे हम मॉर्निंग उठते हैं, है ना, तो हम सुबह सुबह अपने प्लांट्सों को देखते हैं जो हम लगाए रखते हैं, तो उनसे हमारी जो आँखें होती हैं, हमारा दिल होता है, उसे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही इनका तना है और एक तने से ही इनकी जो शाखाएं हैं, जो इनके ब्रांचेस हैं, वो निकली हुई हैं एक ही तना से। एक ही तना से इनकी इतनी शाखाएं निकली हुई हैं और इन शाखाओं पे ये लीव्स हैं। ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों से ही मतलब एक जैसे आपका झुंड टाइप का हो जाता है, उसी के भांति हो रहा है। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट। और ये आप इसे अपने गार्डन, अपने घर और अपने जो फ्लावर पॉट होते हैं उसमें आराम से इसे लिनोफाइलम को लगा सकते हैं। और ये लगभग एक छोटा सा स्मॉल प्लांट आप लगाएंगे तो स्मॉल प्लांट से ही ये लगभग आपका 5 से 6 फीट ऊंचा हो जाता है। अगर आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये 5 से 6 फीट आराम से ऊंचा हो जाता है। अगर आप इसे फ्लावर पॉट में लगा रहे हैं तो फ्लावर पॉट में तो ओनली हम सिर्फ स्मॉल स्मॉल प्लांट ही रखते हैं, उनकी कटिंग समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ना ऐसा होता है कि इसका एक ही तना होता है और एक ही तने से इतनी सारी ब्रांचेस निकल जाती है, इतनी सारी शाखाएं निकल जाती है और शाखाओं पे ही इसकी, ऐसा नहीं कि कोई फ्लावर आता है, इस पे इसकी शाखाओं पे ही पत्तियां, जो इसकी शाखाएं होती हैं, शाखाओं से ही लेफ्ट राइट इसकी पत्तियां निकली होती हैं और पत्तियों से एक ऐसा झुंड सा बन जाता है, जो झुंड सा होता है ना, घना झुंड सा, तो उसी की भांति ये बन जाता है। दिखने में बहुत ही लवली लगता है ये प्लांट। तो अब हम बताते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार की इसकी केयरिंग करनी चाहिए। तो समय समय पर इसमें इसकी जो अदर ब्रांचेस पे, अदर पत्तियां, अदर जो इसका तना होता है, तने पे बहुत एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल जाते हैं, शाखाएं निकल जाती हैं, तो आप उसे समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें, इसे इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये, अगर आपने देखो फ्लावर पॉट में इसको लगा रखा है, गमले में लगा रखा है, तो अगर गमले में आपने इसे लगा रखा है और ये अदर मतलब जैसे तने से अदर शाखाएं निकल निकल के मतलब फैल जाएंगी बहुत बुरी तरह से, तो आपका ना जो ये प्लांट्स होता है, ये प्लांट बहुत ऊंचाई से फिर बढ़ जाएगा। ऊंचाई से बढ़ने पे अगर इसमें अदर एक्स्ट्रा शाखाएं निकली हुई हैं तो उससे ना ये बहुत भारी हो जाएगा और उसका जो नीचे का ये जो जड़ से जो स्टार्ट होता है, तना जो होता है, वो इसका गिर जाता है और गिरने से ये प्लांट आपका टूट जाता है। तो अपने प्लांट को आप समय समय पर कटिंग करते रहें। और इसमें जो अदर घास हो जाती है, जो गमले की जो जड़ होती है गमले में, गमले की जड़ में अदर हरी हरी सी घास हो जाती है, तो समय समय पर इसकी आप एक छोटी खुरपी होती है ना, खुरपी से आप इसकी नुलाई करते रहें। नुलाई से ये है कि जो एक्स्ट्रा घास है वो निकलती रहेगी, उसके निकलने से आपका जो प्लांट्स है उसमें ग्रोथिंग बहुत अच्छी तरह से होगी, है ना। तो आप इसकी केयरिंग ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके खाद की।
कि इसमें खाद किस प्रकार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें खाद, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसमें खाद जो आपके ये एनिमल्स होते हैं, जो काऊ बफेलो होती हैं, उनका जो फूड होता है खल, हम उसको ही भिगोकर इसमें डाल देते हैं। तो आपको अगर आप खल का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो खल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसे 1 नाइट आराम से उसे भिगो लें। और उसे भिगोने के बाद जैसे आप सुबह उठते हैं और अपने प्लांट्सों को देखते हैं, निहारते हैं, तो उस टाइम पे आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ऐसा समझिए कि आप इसमें जो 1 कप या 1.5 कप आप पर प्लांट में डाल सकते हैं। और उसके डालने के बाद एक दिन आप उसे ऐसे ही रखें, उसमें मतलब खल जैसे डाल दिए आपने खल का खाद, आप उसे एकदम धुलाई ना करें खुरपी से, आप उसे एक दिन के लिए ऐसे ही रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप हाथ के हाथ ही मतलब तुरंत के तुरंत ही आप उसमें नुलाई कर देंगे, तो उसकी जो खल की जो अपनी शक्ति है ना, तो वो जड़ों में प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। तो पहले आप सुबह में इसे डाल दें और 1 डे, मतलब एक दिन आप इसे ऐसे ही रोके रखें, और नेक्स्ट डे में आप इसको सुबह ही आप जैसे निहारते हैं अपने प्लांट्सों को, तो तभी आप इसमें अपनी खुरपी चला सकते हैं। खुरपी चलाने से वो नुलाई हो जाएगी, और नुलाई से ये होगा कि आपकी जो खल है वो अंदर तक जड़ों में बहुत अच्छे से पहुंच जाएगी। और जड़ों में पहुंचने के बाद वो अपनी जो अपनी शक्ति है वो एकदम इन्हें जो पोषण है, अपनी जो शक्ति पोषण है वो एकदम इन्हें प्रदान करेगी प्लांटों को। और प्लांट उससे बहुत बेहतर होंगे और अच्छे से ग्रोथिंग करेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। इनका हेल्दी, ये खराब नहीं होगा, इनका हेल्थ बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगे। तो आप भी इसी खल का ही प्रयोग करें, क्योंकि खल का प्रयोग करने से ये है कि प्लांट्स अच्छे रहते हैं। क्योंकि हम तो अपने प्रॉपर प्लांट्सों में और जो हमने लगा रखी है, तो हम तो उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं खल का, ठीक है। आप खल और एक बात ध्यान रखें, सिर्फ आप महीने में ओनली 2 बार इनको खल का प्रयोग दें। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें, सिर्फ महीने में 2 बार खाद डालें। 2 बार से ये है कि आपका जो प्लांट्स है वो हेल्दी रहेगा, उसे प्रॉपर खाद मिलता रहेगा और वो आपकी खराब नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा डालेंगे तो आपकी जो ये प्लांटों की जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, और खराब होने से हमारा प्लांट भी डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ खाद का प्रयोग आप इतना ही करें। अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग की, कि इसमें पानी कितना देना चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें आपको पानी जो है वो आपको ये समझे कि तीसरे चौथे दिन पानी देना चाहिए। पानी इसमें वाटरिंग जब करें तब आप एक बार अपनी प्लांटों को देख लें। प्लांट को देखें कैसे, प्लांट को ऐसे देखें कि इसकी जो मिट्टी होती है, जो इसकी सॉइल होती है, वो ड्राई होनी चाहिए। और ड्राई होने से ये है कि आप जो इसमें वाटरिंग करेंगे, जब आप इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने से ये है कि इसमें आपकी जो नीचे, मतलब आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग से ये होगा कि आपकी जो रूट है वो ख़राब हो जाएंगी, पे आपको जो मतलब ट्री है या आपके प्लांट हैं वो ज़्यादा मतलब नष्ट ही होते दिखाई देंगे। तो इसमें सिर्फ वाटरिंग इतनी करें कि आपका प्लांट की जो सॉइल है वो ड्राई हो रही है, तो आप इसमें जब भी पानी डालें सिर्फ 1 बार पानी डालें, फिर मतलब 3 या 4 दिन बाद इसमें पानी डालें। और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि आप हर एक दिन छोड़ के पानी देना होता है, क्योंकि गर्मी में तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब वो इंसानों को गर्मी लगती है तो प्लांटों को भी तो लगती है गर्मी। तो इसमें यह है कि आप गर्मियों में तो थोड़ा सही इसमें पानी की मात्रा रखें और सर्दियों में कम रखें। सर्दियों में ऐसा होता है ना कि प्लांट गलने लगता है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो गलने लगती हैं, और आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो आपके प्लांट गलने लगेंगे। गलने से ये है कि आपका जो प्लांट है वो नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने से बड़ा दुख होता है कि हमने इसे इतने दिन तक इसकी केयरिंग की है ना, इसकी देखभाल की है,
और सारी चीज़ें हमने अच्छे से की हैं, फिर भी हमारा प्लांट डेड हो गया। तो इसे मृत प्लांट ना बनाएं, अच्छे से हेल्दी हेल्दी बनाएं, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आपको वाटरिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड अब हम बताते हैं कि इसमें आप इसको इंडोर और आउटडोर, या आप अपने गार्डन में, या आप अपने मतलब जैसे घर होते हैं, बालकनी होती हैं, उसमें आप इसे कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप अपनी बालकनी में रख रहे हैं तो हमें एक भी बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा गमला होता है, जो हमारा पॉट होता है, वो जो गमले में जो सेंटर में गमले की जो तली होती है उसके सेंटर में एक छिद्र होता है ना, तो होल सा बना होता है, तो वो होना चाहिए, क्योंकि होल से ये है कि जो हमारा पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है प्लांट का, जो अगर हम उसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो वो आराम से निकलता रहे, जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। अगर आपके गमले में बीच में वो छिद्र नहीं है तो उससे हमारा जो प्लांट है वो भर जाएगा, पानी से ज़्यादा भर जाएगा, और भरने से क्या होगा कि उसकी जड़ें खत्म होने लगेंगी, और जड़ें खत्म होने से यह है कि हमारा प्लांट नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो गमला लेना है वो देख लेना है कि उसमें बीच में छिद्र हो, जो हमारा ओवर वाटरिंग होते समय पानी नीचे से आराम से निकलता रहे, ठीक है। तो आपको अपने लिनोफाइलम की आप इसे गार्डन, आप इसे घर में, आप इसे बालकनी में, कहीं भी, आप ऑफिस में इसे आराम से रख सकते हैं। तो फ्रेंड हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमें कमेंट्स थोड़े कम आते हैं, तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि हमारी आपको वीडियो कैसी लगती है। हम पर प्लांट्स पर वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं कि प्लांट कैसा होना चाहिए। तो हमारी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि